एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे जहां पे भी हो। एंड टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे इंस्टाग्राम पे। मैंने कुछ टाइम पहले पोस्ट डाला था आस्क मी अ क्वेश्चन एंड आई आंसर इट इन माय व्लॉग। तो आज आई एम जस्ट आंसरिंग दोज। एंड मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है बात करते करते। ये मैं अपने एक्ने स्किन के ऊपर मेकअप किया है, तो आई एम जो पैक्स यूज करे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहाँ से भी आप लोगों को लगेगा कि आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। एंड लेट्स बिगिन। अगर आपको लाइक अच्छी लगी वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इफ यू आर वंडरिंग कि मैंने सूट क्यों पहना है, क्योंकि यार यहाँ पे देखो सूट पहनने को तो मिलता नहीं है, तो मैंने सोचा वीडियो बना के ही वीडियो बनाते सूट पहन लेती हूँ। ट्राउजर लगा लिया है एंड आई विल टेक माय फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ टू बी पेशेंट व्हेन यू आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस। कभी वो ट्रस्ट डोला है आपका बी ड्यूरिंग दिस फेज? तो दिस इज अ क्वेश्चन बाय निष्ठा एक्स 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 सॉरी। तो निष्ठा, आई हैव बीन इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मेरा रिलेशनशिप जब शुरू हुआ था उसके 3 महीने बाद ही मेरा हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया आ गए थे। तो ट्रस्ट की अगर बात करूँ मैं, तो मेरी तरफ से तो नहीं डोला कभी भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हर रिलेशनशिप की फाउंडेशन ट्रस्ट है, बी इट फ्रेंडशिप, बी इट रोमांटिक रिलेशनशिप, बी इट विद योर पेरेंट्स, कुछ भी। मतलब आपका पहला जो चीज़ होती है वो ट्रस्ट होती है। मतलब किसी से भी रिलेटेड आप ट्रस्ट अगर उनको करते हो तभी आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होता है। बट अगर आप उस इंसान को ट्रस्ट ही नहीं करते तो आपका रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू मी। मतलब मुझे नहीं पता, हर बंदे की अपनी मतलब हर बंदा अपने दिमाग के हिसाब से सोचता होगा या उसको अपने अकॉर्डिंग लगता होगा। मेरा ट्रस्ट कभी भी नहीं डोला है। इट्स जस्ट कि ऑफकोर्स हर रिलेशनशिप में लड़ाई होती है, हर रिलेशनशिप में लड़ाई होती है, और मेरी और विभव की भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। ऐसा टाइम भी आया कि हमने 2-2 महीने एक दूसरे से बात नहीं करी। बट फ्रॉम माई साइड ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा ट्रस्ट डोला हो, मुझे ऐसा लगा हो कि मतलब ही इज डेटिंग समवन एल्स या ही इज चीटिंग मी। मुझे कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं आई है। आई मतलब मैंने उसकी जर्नी बहुत ज़्यादा क्लोजली देखी है। ऑफकोर्स मैं उसको कभी भी फील नहीं कर सकती जो उसने अब्रॉड आके स्ट्रगल किया है। मैं वो वाली जर्नी उसकी कभी भी नहीं फील कर सकती हूँ। आज मैं जहाँ पे हूँ, आज मैं जहाँ पे बैठी हुई हूँ, वहाँ पे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। उसने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है और उसने वो स्ट्रगल अकेले देखा है। मतलब मैं नहीं थी उसके साथ में, ना उसकी फैमिली थी, कोई भी नहीं था। मतलब अकेले उसने किया है। तो अगर एक छोटी सी चीज़ भी मैं नहीं कर सकती तो मेरा रिलेशनशिप में होने का कोई मतलब नहीं बनता। ऑफकोर्स मतलब हर किसी का अलग व्यू होता है इस चीज़ के ऊपर। बट मेरा कभी ट्रस्ट नहीं डोला। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे कभी ये लगा कि वो लड़कीबाजी कर रहा है, नेवर। मुझे बस ये बहुत मतलब मुझे ज़रूर ये प्रॉब्लम होती थी कि आप मुझसे बात नहीं करते हो, आप मुझे फ़ोन नहीं करते हो। और उस टाइम पे मुझे लगता है कि आई वाज सो मतलब पता नहीं यार, यू कैन से इट इमेच्योर, यू कैन से इट कि मुझे समझ नहीं थी चीज़ों की। बट स्टिल मुझे हमेशा यही लगता रहा कि यार जो टाइम एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए वो शायद बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या वो बहुत मतलब उस ही वॉज वेरी फोकस्ड कि उसको क्या करना है और उसको कैसे करना है, तो उसके पास टाइम नहीं होता था। तो मुझे उस चीज़ से ज़रूर कंप्लेंट रहती थी। बट मेरा ट्रस्ट वाली चीज़ नहीं हुई है, वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, कि मुझे कभी ये वाला फीलिंग नहीं आई है कि हाँ मतलब वो कभी भी किसी और के साथ हो सकता है मेरे अलावा। ये था कि दिस इज फ्रॉम वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड। ठीक है, शी हैज आस्क्ड कि मैं या बाकी तेरे दोस्त, मतलब आई नॉट स्पेसिफाई द नेम्स, तो आई जस्ट टेल यू। सी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हर किसी का मेरी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जो लोग जिन लोगों ने मेरी जर्नी बहुत क्लोजली देखी है उनको ये बात पता है कि मेरे लिए मेरा हर स्पेसिफिक फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने मेरा उस टाइम पे मेरा साथ दिया जिस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं होता था। आई रिमेंबर मतलब मैं ऐसी हूँ कि मुझे मतलब आई नीड कम्फर्ट। मतलब आई कैन नॉट स्टे अलोन उस टाइम पे, स्पेशली जब मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। तो मेरे हर फ्रेंड ने मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग दोस्त मेरे साथ थे। और कभी आप थे तो कभी मेरे दूसरे फ्रेंड्स थे। तो आई विल नेवर चूज एनी स्पेसिफिक पर्सन कि यू आर ओवर हर और यू आर ओवर हिम। माई ईच एंड एवरी फ्रेंड इज अ ब्लेसिंग टू मी बाय गॉड, कि मुझे उन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त दिए हैं। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव ऑल ऑफ देम। आई थिंक दैट्स द आंसर टू इट। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आई कैन आंसर यू समथिंग। आई जस्ट होप कि यू विल रियलाइज कि मेरे साथ ऐसा नहीं है। मतलब यार ठीक है, मुझे ना आई जस्ट से कि मेरी लाइफ में ये चीज़ ज़रूर आई है टू इन एट अ पॉइंट कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। एंड अभी भी शायद मतलब आई विल नॉट से कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड और ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड वाली चीज़ ना मेरे अंदर से बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। आई रियलाइज कि बेस्ट फ्रेंड वो होता है मतलब ओवर द ईयर्स जिसके बारे में आपको सब कुछ पता हो। और मतलब पता नहीं आई एम राइट और रॉन्ग, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मेरे बारे में अगर आप सब कुछ जानते हो तो मुझे भी आपके बारे में उतना ही पता होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि जितने मतलब इनपुट्स मैंने दिए हैं अपनी फ्रेंडशिप्स में, मुझे अपने फ्रेंड्स के बारे में सब कुछ पता है। मेरे फ्रेंड्स को मेरे बारे में 99.99% चीज़ें पता होती हैं, बट मेरे को अपने फ्रेंड्स के बारे में शायद नहीं इतना पता होता। और उसका रीज़न मैं खुद भी हो सकती हूँ क्योंकि मैं कभी पूछती नहीं हूँ। आई विल नेवर आस्क कि तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तो मुझे बता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी प्राइवेसी को मतलब ब्रेक कर रही हूँ ये सब पूछ के। एंड आई फील कि वो इंसान खुद इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि वो मुझे कुछ बता सके। एंड ही और शी मस्ट नो कि मैं ऐसी इंसान हूँ कि अगर आप मुझे कुछ बता रहे हो, आई एम अ गुड लिसनर, आई बिलीव, और मैं उस चीज़ को सुनूंगी। मतलब ऑफकोर्स मैं उस चीज़ के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगी या मैं तब तक सजेशन या उस
पार्ट पे नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आप मुझे बोलोगे नहीं कि आपको चाहिए कुछ। तो या मुझे नहीं पता, शायद आई एम स्पीकिंग अ लॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, बट मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं उनको ये बात पता है कि मैं आपसे पूछूंगी नहीं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हो आप अपने आप कर सकते हो। यू आर लाइक मोस्ट वेलकम टू डू दैट। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि तुमने मुझे नहीं बताया या तुमने मुझे बता दिया। मेरी नेचर पहले जरूर ऐसी होती थी कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड जिससे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड बोलती थी उसके साथ मेरे को ऐसा होता था कि तूने मुझे ये नहीं बताया, एंड आई यूज्ड टू गेट एंग्री अबाउट दैट। मतलब मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था कि जब मुझे वो बात किसी और के थ्रू या बहुत टाइम के बाद पता लगती थी, मुझे लगता था आप मुझे बेस्ट फ्रेंड क्यों बोल रहे हो। मतलब आई फील कि हाँ, आई फील कि अगर आप मुझे बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हो तो फिर किसी से भी पहले वो बात मुझे पता होनी चाहिए थी, पर मुझे किसी और के थ्रू पता लगती है। तो वो चीज़ मेरे को नहीं समझ आती थी, एंड मे बी मेरा नेचर किसी को गलत भी लगता होगा, एंड ठीक है मेरा नेचर ऐसा ही है। आई वॉज लाइक दिस एंड आई एम अभी भी समवेयर लाइक दिस कि अब मुझे बस इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे बता रहे हो या नहीं बता रहे। पहले मुझे इस चीज़ से बहुत फर्क पड़ता था, अभी मुझे लगता है कि ठीक है, इट्स योर लाइफ, ऑफकोर्स आपको पता है कि आपको किस तरीके से रहना है और कैसे नहीं रहना, दैट्स ओके विद मी, दैट्स इट। Okay, so there's this one question from a dearest friend of mine. How much do you miss your awesome friends? I miss you guys a lot. The words cannot describe कि मैं तुम लोगों को कितना याद करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे मामा पापा भी वैभव है, मेरे फ्रेंड्स भी वैभव है, और मेरा पति भी वैभव है, मेरी बहन भाई सब कुछ वैभव ही है। बहन भाई थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट मतलब बाकी जो भी है एवरीथिंग इज वैभव, है ना। और यस, तुम्हारी प्रेजेंस मुझे हमेशा हमेशा लगता है कि यार अगर तुम यहाँ होते तो मेरी लाइफ थोड़ी सी और ईजी हो जाती, कि मुझे जब अच्छा नहीं लग रहा, आई एम मिसिंग माई होम, तो मैं तुम्हारे पास जा सकती थी, तुम्हारे से बात कर सकती थी, बट दैट्स नॉट पॉसिबल यहाँ पे है मेरे पास। आई हैव बीन ट्राइंग मेकिंग व्लॉग्स फ्रॉम a month or so, but it feels weird. पहले तो you tell how to gather courage and confidence to make such vlogs. Okay, so honestly मैंने ये YouTube चैनल शुरू ही इस तरीके से किया था कि मतलब आई लव्ड मेकिंग वीडियोस, और मैं कैजुअल बेसिस पे अगर कहीं जा रही हूँ तो मुझे ऐसा होता था कि मुझे बहुत सारी वीडियोस बनाने का शौक है। मेरे को कई लोगों ने बोला भी है कि तू ब्लॉगिंग शुरू कर दे, मतलब जितना तू फोन पे वीडियो बनाती है तेरा चैनल पक्का चल जाएगा। आई डोंट नो चलेगा या नहीं चलेगा और कितना चलेगा, ऑफकोर्स आई एम बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि वो चलेगा अगर मैं कंसिस्टेंट रहूंगी। तो अगर मैं अपनी हरकतें जारी रखूंगी कि मैं लेट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो वो नहीं चलेगा। तो इट्स जस्ट कि मैंने अपना कार्य ऐसे कैदर किया कि मुझे ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर मुझे कोई नेगेटिव कमेंट्स आएंगे। आई एम वेरी मच इन टू दिस थिंग कि ठीक है यार, हर किसी को मेरी वीडियो पसंद नहीं आ सकती, हर कोई मुझे नहीं कहेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मेरे लिए दैट्स रिटी ओके। मतलब आई एम आज मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। पहले अगर यही चीज़ मुझसे पूछी जाती तो मुझे बहुत फर्क पड़ता था कि मेरे बारे में आप क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो बेसिकली। तो मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को लगेगा कि क्या बड़बड़ कर रही है तो इट्स लाइक ओके, हाँ मैं बड़बड़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है बड़बड़ करना, तो मेरे लिए वो बहुत ओके है। आपको अगर आपको लगता है कि आपके लिए देखो हेट आ सकता है, किसी के लिए भी आ सकता है, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि हर कोई आपकी चीज़ नहीं समझ सकता कि आप कैसे उस चीज़ को आगे लेके जा रहे हो। तो अगर आप वीडियोस बनाने का करेज और कॉन्फिडेंस याद करना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट वे इज कि बी योरसेल्फ, कुछ झूठ मत दिखाओ। जितना झूठ दिखाओगे एक ना एक दिन कुछ ना, मतलब एक ना एक दिन क्या, बहुत जल्दी वो जल्दी सामने आ जाता है कि आप कैसे हो और कैसे नहीं हो। ये ऐसी दुनिया है जहाँ पे झूठ ज़्यादा देर टिक ही नहीं सकता। कई लोग पता नहीं कैसे टिका लेते हैं और बहुत हिम्मत है उनके अंदर, नहीं जो भी टिका लेता है ये। बट आई विल जस्ट से कि वीडियो बनाने के लिए ये मत सोचो कि आपको परफेक्ट होना जरूरी है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे फ्लॉज है। मैंने तो जब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था मेरे फेस पे इतने ज्यादा पिंपल्स थे, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखोगे मेरा फेस भरा हुआ है, बट उस टाइम पे मेरे पास ऐसा मतलब मुझे लगा कि यार ठीक है अगर भरा भी हुआ है तो क्या हो गया, लोगों को होते हैं पिंपल्स एंड मुझे भी हो गए। मतलब यार मेरे को इंडिया में भी होते थे पिंपल्स, मैं ये नहीं कहूँगी मेरी स्किन बहुत परफेक्ट थी, कभी भी नहीं थी। मतलब मुझे पिंपल्स होते थे और आते थे और जाते थे, बट ये वर्स्ट था, वर्स्ट केस सिनेरियो जो मैंने अपने फेस पे देखा है वो मैंने अभी फील किया है, एंड आई वॉज ओके विद इट। लोगों ने मुझे फोन करके बोला कि भाई क्या हो गया, डॉक्टर को दिखाओ, ये करो वो करो। ठीक है यार, नहीं हुआ, मतलब हो गया एंड दैट्स ओके, हो गया तो हो गया। अब क्या कर सकते हैं, दवाई खा सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा और अपना फेस को ध्यान रख सकती हूँ, जो कि मैं रख भी रही हूँ। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डू दैट। तो ठीक है, बी रियल, एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल डू इट टुडे। पता नहीं कब आपको अच्छे व्यूज आएंगे और कब नहीं आएंगे, दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन। एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। अगर आप बिना स्टार्ट करे डर के ही ये चीज सोचोगे कि यार क्या मतलब मेरे को इतने व्यूज चाहिए, मेरे लिए मेरी फर्स्ट वीडियो पे कुछ 1000 व्यूज एक दिन में आ गए थे, एंड आई नो बहुत लोगों ने शेयर करी थी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। 1000 व्यूज भी मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। मतलब मेरी वीडियो पे कहीं पे अगर 100 व्यूज भी है मेरे लिए वो भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि शुरुआत है ये मेरी। एंड अगर मैं अपनी शुरुआत में ही एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरे को मिलियंस व्यूज आ जाए या मेरे मिलियंस सब्सक्राइबर्स हो जाए तो वो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कई लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा, कई लोगों को नहीं लगेगा, एंड आई हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। तो उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। एंड येस, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली येस कि
कॉन्फिडेंस मेरे अंदर शुरू से इतना नहीं था कि मैं किसी के सामने जाके बोलूँ। मुझे इतना ज़्यादा स्टेज फियर था स्कूल के टाइम पे कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार मैं नहीं वहाँ जाके बोल सकती कुछ भी। मेरे को आज भी याद है, अगर वहाँ पे मतलब क्लास में खड़े होकर अगर आपको टीचर कह देती थी कि एक पैराग्राफ रीड करो, मैं नहीं कर पाती थी। मैं आज भी ऐसी हूँ कि अगर मुझे कोई स्टेज पर खड़ा कर देगा, मेरी हार्ट बीट बाहर मेरे हाथ में आने को होती है। तो वो कॉन्फिडेंस मैंने अपना स्क्रीन के सामने ऐसे याद किया कि मैं अकेली हूँ रूम में। आज भी मेरे अंदर इस कॉन्फिडेंस की कमी है कि अगर मेरे को कोई कह दे कि बाहर जाके अपने ब्लॉग करना, मैं नहीं कर पाती अभी भी। बट मैं धीरे धीरे एक छोटा छोटा स्टेप ले रही हूँ ताकि मैं इस चीज़ से आगे बढ़ सकूँ। एंड आई थिंक आप अपना फर्स्ट स्टेप लो इफ़ यू वांट टू डू इट, क्योंकि आई रियली वॉन्टेड टू डू इट। पता नहीं मतलब आई हैव हर्ड कि यूट्यूब से बहुत पैसे बनते हैं, पैसा ही पैसा होगा। गाइज मुझे नहीं पता कितना पैसा होगा कितना पैसा नहीं होगा। ये मेरी मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, इसलिए मैं ये यूट्यूब कर रही हूँ। दैट्स इट। मतलब अगर आपको पसंद आएगा तो आप ऑफकोर्स लाइक करोगे, अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो आप नहीं करोगे। एंड आई एक्सेप्ट दैट कि हर किसी को मेरी चीज़ पसंद नहीं आ सकती। सो या दैट्स इट। दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। अगर आपको लगा हो कि ये रेलिवेंट है तो प्लीज़ स्टार्ट योर चैनल। अगर आप स्टार्ट करोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा एंड आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। आई विल डेफिनेटली शेयर योर वीडियो टू माई फ्रेंड्स, माई फैमिली एंड एवरीबडी। या दैट्स ऑल। थक गई बोल बोल के। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड। विच वन डिड यू फाइंड बेटर, लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया और इन इंडिया? इसके पीछे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है। मतलब मेरी लाइफ इंडिया में बहुत अच्छी थी। अच्छी एज इन यहाँ पे भी बहुत अच्छी है, नो डाउट। बट मैं इंडिया में बहुत घूमक्कड़ किस्म की लड़की थी और मैं ऐसी थी कि मतलब मुझे बहुत बाहर जाना पसंद है। तो जिसको जो भी मुझे जानता है उसको ये पता है कि मैं बाहर हर रोज़ ऑलमोस्ट गेड़ियाँ मारने चली जाती थी। और यहाँ पे रहने के बाद मेरे साथ थोड़ी ज़िंदगी ऊपर नीचे हो गई है। ऊपर नीचे एज इन की इट्स अ डिफरेंट, ऑफकोर्स देयर अ लॉट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे आके। मेरे हस्बैंड मेरी कंप्लीट ऑपोजिट पर्सनालिटी हैं। मैंने ना इंडिया का स्ट्रगल नहीं देखा, तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि इंडिया में मेरी लाइफ बुरी चल रही है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत लाविश ज़िंदगी जी है, नो। बट मेरे पेरेंट्स ने इतना किया है मेरे लिए कि मैंने कभी किसी चीज़ के लिए ये नहीं सुना कि तुम ये नहीं कर सकते हो। मतलब आई वॉज लिविंग माई लाइफ ऑन माई टर्म्स और मैं हर एक वो चीज़ कर रही थी वहाँ पे जो मैं करना चाहती थी। और हाँ, ये भी नहीं है कि मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिल थे हमेशा से। मैंने उनको ओवर द ईयर्स ऐसा बना दिया था कि मैं ऐसी हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लो जैसी मैं हूँ। तो इसलिए उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मैं उस तरीके से अपनी लाइफ इंडिया में जी रही थी ऑनेस्टली। एंड ऑस्ट्रेलिया में इट्स लाइक कि इट्स ऑल न्यू हियर फॉर मी। मतलब मेरे पास यहाँ कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरी वो मतलब फैमिली नहीं है जो मेरे पास इंडिया में थी, या इट्स जस्ट माई हस्बैंड हियर। मतलब और यहाँ पे बाहर जाने के लिए मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है एग्जैक्टली। शॉपिंग करने का मेरा मन नहीं करता, या मेरा मन ही नहीं करता बाहर जाने का। और मतलब मुझे अपनी देश वाली या अपनी फीलिंग नहीं आती है यहाँ पे रहके। तो मैं अभी ये बोलूँगी कि मेरे को 4 महीने होने वाले हैं ऑलमोस्ट यहाँ आए हुए को। तीन तीन महीने हो चुके हैं, 4 अगले महीने होंगे। हाँ, तो मेरे लिए अभी के लिए मुझे इंडिया वाली ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि मैं वहाँ पे आवारा करती थी, ये कह सकते हो तुम। आवारा करनी थी यार। मतलब इंडिया वाली ज़िंदगी इसलिए अच्छी लगती थी, वहाँ पे बहुत सारे दोस्त थे, मेरी फैमिली थी और मैं वहाँ पे बहुत इन्जॉय करती थी अपनी कंपनी भी। अगर मैं बाहर जाती थी तो मैं अपना अकेले चली जाती थी। वो टाइम था मेरे लिए। यहाँ पे आके मतलब मुझे मतलब पता नहीं यार मैं क्या जवाब दे रही हूँ इस चीज़ का। बट आई एम स्टिल स्केप्टिकल अबाउट कि मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। मुझे नहीं पता। ठीक है यार, मतलब इट्स जस्ट कि मैंने इस लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ये लाइफ बहुत प्रेयर करके मांगी है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ मिले वो टाइम, क्योंकि हमने मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस में ही निकाला है। आई रियली वांटेड कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँ। और एंड यस, इंडिया की बात रहे तो यार इंडिया मतलब इंडिया में बस आप ये सोच लो कि आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पास वो चीज़ है कि आपकी फैमिली है, आपकी सराउंडिंग्स ऐसी हैं जिसको आप जानते हो। यहाँ पे आपके पास आपकी फैमिली नहीं है और आपकी सराउंडिंग्स ऐसी नहीं है जिनको आप जानते हो पर्टिकुलरली। तो शायद मतलब मेरे लिए अभी वो चीज़ एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बट कट शॉर्ट करके इसका आंसर ये देती हूँ कि मेरे लिए मेरी इंडिया वाली लाइफ भी बहुत अच्छी थी और मेरे लिए मेरी ऑस्ट्रेलिया वाली लाइफ भी बहुत अच्छी जा रही है अभी तक तो। और फिंगर क्रॉस्ड कि आगे भी हमेशा अच्छी जाए। मैं अपने परिवार को, अपने दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ और शायद हमेशा करती होंगी। उन लोगों की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता आपकी ज़िंदगी में। जो आपकी फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो पुराने फ्रेंड्स हैं, जो आप लोगों को प्यार करते हैं, जो मेरी भाई मेरी बहनें हैं, सब लोगों को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। बट इस बात को कोई नहीं बदल सकता कि मैंने इसको बहुत बहुत प्रेयर्स करके मांगा है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना शुरू कर दूँ या हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप खत्म हो जाए। तो मैं उसको बहुत बहुत इन्जॉय कर रही हूँ इस टाइम पे। दैट्स इट। मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया की लाइफ का मुझे नहीं पता।
मेरे को ना एक और क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं भूल गई थी आंसर देना। तो इट्स लाइक किसी ने मुझसे पूछा है, हाउ आर यू डीलिंग विद योर ब्रेकआउट्स एंड एक्ने। ऑनेस्टली जब मेरा एक्ने शुरू हुआ था यहाँ पे आके, मुझे लगा कि ठीक है थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इट्स ओके, एंड आई वाज डीलिंग इट। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था शुरुआत में। आई वाज लाइक ओके कोई बात नहीं, एक आधा तो निकलता ही रहता है और ठीक हो जाएगा। बट वो ना बढ़ता गया, वो लाइक उसका कुछ अंत नहीं आ रहा था और वो बढ़ी जा रहा था, बढ़ी जा रहा था, बढ़ी जा रहा था। तो मेरी सिस्टर इन लॉ में मतलब शी वॉज मोर कंसर्न अबाउट माई एक्ने मतलब दैन मी। तो शुरुआत में तो मैंने सोचा कि अपने आप ट्राई करती हूँ ठीक करने का, बट वो नहीं पॉसिबल हुआ। ऑनेस्टली वो इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं कुछ भी लगा रही थी अपने फेस पे तो वो वर्स हो रहा था। तो थोड़ी देर बाद ही मैंने यहाँ पे जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाया एंड उसने मुझे सिर्फ एक मेडिसिन दी है, जिससे खाने के बाद लाइक इट्स 3 मंथ्स की मैं अब यहाँ पे हूँ और अब जाके मेरा थोड़ा एक्ने ठीक हो गया है। मतलब थोड़ा जिन की एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा बम्पीनेस जो थे, जो बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स थे, वो खत्म हो गए हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी को भी एक्ने हो रहा है, प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जितनी जल्दी दिखा सकते हो आप दिखा लो, क्योंकि देयर इज नो वे कि आप इतनी जल्दी अपने घर पे ही बैठ के कोई भी देसी नुस्खा करके या कुछ भी करके आप उसको ठीक करो। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी तरफ से एक ऐसा सजेशन होगा जो आप लोगों को लेना चाहिए। मतलब मैं ऐसा सजेशन दूंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मेरी स्किन, मतलब ऑनेस्टली मेरी शादी के टाइम पे मेरी स्किन इतनी फ्लॉलेस हो गई थी, कोई मार्क्स नहीं थे, कुछ नहीं थे। उस टाइम में मुझे अपनी स्किन इतनी अच्छी लगती थी, क्योंकि मैंने जितना भी मेकअप अपनी शादी पे कराया ना वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता था। और सब मतलब मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने भी मुझे यही बोला था कि आपकी स्किन अच्छी है, आप क्यों बोल रहे थे कि आपके एक्ने है। उस टाइम पे मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी, बट यहाँ आने के बाद मेरे स्किन पे इतने ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे कि आफ्टर सर्टन टाइम मेरे को बाहर जाने से भी डर लगने लग गया था कि यार मेरा फेस इतना गंदा लग रहा है। बट राइट नाउ आई एम लाइक आई वुड से कि मैंने जो भी यूज़ किया है, मतलब जो सी मेडिसिन उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब करी थी, उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। अब ऑफकोर्स मेरे जनरल प्रैक्टिशनर ने मुझे कहा है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लो, मतलब उसने स्पेशलिस्ट को रेफर कर दिया है एंड मतलब मैं बहुत जल्दी वो अपॉइंटमेंट भी बुक करवा लूँगी, सो दैट जो मेरे मार्क्स हैं वो बेटर हो जाए और जो एक दो दाने जो प्रॉपरली दिख रहे हैं वो भी ठीक हो जाए। बट येस मेरी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप प्लीज़ डॉक्टर को दिखा लो, और रादर दैन प्लीज़ घर पे कोई नुस्खा मत करना। मैंने किया था, मेरा बहुत वर्स्ट हो गया था। मैंने इंडिया से एक मेडिसिन मंगवाई थी, वो लगाई और जो कि मेरे स्किन को ऑपोजिट रिएक्ट करने लग गई, ये जिसकी वजह से मुझे इतने ज़्यादा पस वाले दाने हो गए थे कि मतलब मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ उस टाइम पे मैं ऐसे पिल्लों पे ऐसे रख के भी नहीं सो पा रही थी, इतना ज़्यादा मेरे फेस पे दर्द होता था। मतलब मैं अपने चूड़े से ही अपने मुंह को इतनी बार मार लेती थी और वो छिल जाता था। अभी भी छिल जाते हैं दाने, अगर कुछ हो ना छिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा खून आता है, उसमें से ब्लड आता है। तो आई वुड जस्ट से कि प्लीज़ डॉक्टर को दिखा लो रादर दैन अपने आप कुछ भी करने से, मतलब अपनी स्किन को वर्स मत करना। मैंने जो गलती करी है प्लीज़ खुद मत करना, प्लीज़ डॉक्टर को दिखा लो, जितना जल्दी दिखा लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एंड दैट्स ऑल आई कैन सजेस्ट यू। एंड अगर मैं कहूँ कि मैं कॉन्फिडेंस से कैसे डील कर रही थी, तो वो यही था कि यार ऑनेस्टली शुरुआत में मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब लगता था बाहर जाते हुए। धीरे धीरे मैंने सोचा कि यार कुछ नहीं होता, इट्स माई स्किन एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट कि ठीक है अगर हो भी रहे हैं इट्स ओके, कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा, लोग जज कर लेंगे, करने दो ना। वो मुझे जानते हैं ना मैं उनको ज़्यादा जानती हूँ। और अगर कोई अपना बंदा है जो मुझे कह रहा है कि आपकी स्किन ऐसे हो रही है वैसे हो रही है, तो मतलब मुझे पता है कि कुछ लोग कंसर्न से कह रहे हैं और कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, हो क्या हो गया, तो ठीक है यार कोई बात नहीं, मतलब जस्ट बी ओके विद व्हाट यू हैव। अब मैं मोटी हूँ तो कई लोग मुझे ऐसे उससे बोलते हैं कि भाई क्या हो गया तुझे, जिम ज्वाइन कर ले, ये कर ले, वो कर ले। यार जब तक मेरे को लगता है कि मेरे अंदर से नहीं आएगा तब तक मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वैसे ही ये चीज़ भी मेरे अंदर से खुद आई है कि इट्स ओके कि मेरे को दाने हो रहे हैं, या इट्स ओके कि मैं अगर मोटी हूँ तो आई एम एक्सेप्टिंग माई बॉडी एज इट इज़। और शुरुआत में आई रिमेंबर मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी, मैंने लास्ट में ये बोला था थैंक्स फॉर बेयरिंग विद मी, और मेरा गंदा सा चेहरा देखने के लिए थैंक यू। एंड आज मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ये चीज़ मतलब मैंने क्यों बोली, मतलब दैट्स मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उस चीज़ को, बट इट्स ओके आज मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मतलब अगर मेरे को दाने हुए हैं या मेरा फेस खराब हुआ है तो वो हुआ है, इट्स ओके। मतलब जरूरी नहीं है कि हर किसी को दाने हो, या जरूरी नहीं है कि अगर आपको दाने हो रहे हैं या आपको पिंपल्स हो रहे हैं या आपको कुछ भी हो रहा है तो आप शुरुआत में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। तो इट्स नॉट समथिंग कि आप उसको मतलब सोचते रहो, क्योंकि आपकी लाइफ में और भी बहुत कुछ चल रहा है। आप ये सब सोचोगे कि आपका फेस इतना खराब हो गया, आपका ये वैसे हो गया वैसे हो गया, तो आप नहीं फंक्शन कर पाओगे। आपकी लाइफ में और भी बहुत चीज़ें हैं, आप उसको पे फोकस करो रादर देन। ऑफकोर्स लुक्स बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, एंड मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मतलब एक टाइम था जब मैं भी बहुत ऐसे पतली होती थी, मुझे भी पता है। मतलब ऑफकोर्स हर किसी को अच्छा लगता है कि आप एक परफेक्ट बॉडी में हो, आपके पास परफेक्ट स्किन है, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। हर किसी के पास वो भगवान की देन नहीं हो सकती, और जैसी है उसको एक्सेप्ट करो। मुझे शुरुआत में लोगों ने ये कहा था कि तेरा नाक कितना मोटा है, तू चिंकनों जैसी लगती है, तू नेपाली लगती है, तू मोमोज बेचने वाली लगती है। मेरे स्कूल में भी यहाँ तक कि मुझे ऐसे बुली किया जाता था कि मोमोज बेचने वाली लगती है, ये लगती है, वो लगती है। मैंने मतलब उस टाइम पे भी मुझे बहुत बुरा लगता था, और वो मुझे पता नहीं था कि इसको बुली करना कहते हैं, या कई लोग मजाक में कहते थे, बट वो मुझे जरूर अफेक्ट करता था। तो मैं ये बोलूँगी कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो हो रहा है तो इट्स ओके, एक्सेप्ट इट। मतलब आपको ज़रूरी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप ये सोचो कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो। मैं अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ आज कि मैं जैसी दिखती हूँ मैं दिखती हूँ। मेरा नाक मोटा है, मेरा नाक मोटा है, मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ। मतलब मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ उस चीज़ को, मैं नहीं बदल सकती, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे अंदर वो वाली अभी चीज़ नहीं है कि मैं जिम जाऊँगा मैं बहुत पतली हो जाऊँ। मैंने एक बार कोशिश करी है पतले होने की, और मैं हो भी गई थी उस टाइम पे। मैंने डाइटिंग करी, मुझे लगता है मेरे को जिम वगैरह नहीं सूट करता, मैंने डाइटिंग करी, मैं पतली हो गई, और मेरे दाने हुए, मेरे को पिंपल्स हुए, मुझे एक्ने के इतने ब्रेकआउट्स हुए। मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हो गया है, अपना टाइम लेके ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे तो भी मतलब मुझे अपनी वो स्किन को वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड आई विल जस्ट से कि इट्स ओके, एक्सेप्ट इट एज इट इज, एक्सेप्ट कर लो। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। डॉक्टर को दिखाओ, स्पेशलिस्ट को दिखाओ, और उससे करो काम रादर देन अपने आप करने से। मैं भी देसी नुस्खों में बहुत विश्वास रखती हूँ, मुल्तानी मिट्टी लगा ली, बेसन लगा लिया, मैं भी छोटे तक वही करती होती थी और आज भी कर सकती हूँ। बट अगर वो चीज़ थर्ड फोर्थ स्टेज पे पहुंच चुकी है तो वाई टू डिले इट ना, अपने लिए ही करना है जो करना है तो डू इट।
मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो एंड व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस आई कैन मेक फर्दर. एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. बाय.